एवरीवन, दिस इज सी ए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपका स्टार्ट हो गया है और आपकी असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग की डेट नियर आ रही है। तो ऐसे में 1 अप्रैल 2024 से आईटीआर में कई सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो कि आपको इस साल का आईटीआर फाइल करते समय ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 मेजर चेंजेस जो है वो डिस्कस करूंगी जो कि आपको इस साल का आईटीआर फाइल करते समय ध्यान में रखना है। फर्स्ट है आपका नो चेंजेस इन टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25, यानी कि आपका जो इंटरिम बजट पास हुआ था 2024 में, उसमें टैक्स रेट जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आपकी जो पहले की टैक्स रेट है वही आप पे एप्लीकेबल होने वाली है। अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपके पास इस साल 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे आपको बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल होती है, वही न्यू टैक्स रिजीम जहाँ पे आपको कुछ ही डिडक्शंस जो है वो अवेलेबल होती है। लेकिन साथ ही न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है और आपको 25,000 रुपये तक की रिबेट भी वहाँ अवेलेबल है। तो यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपये या उससे कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। सेकेंड है आपका रिलैक्स इन डिमांड नोटिस। तो इंटरिम बजट 2024 में गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड किया है। कई सारे टैक्स पेयर जिनकी बहुत छोटी छोटी डिमांड्स है जो कि लंबे टाइम से पेंडिंग चली आ रही है, जो कि अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई है, रिकंसाइल नहीं हुई है और बुक्स में पड़ी है जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उन डिमांड के केस में अगर वो 2009-10 तक 25,000 रुपये तक की है तो उसको विड्रॉ कर दिया है। साथ ही अगर 2010 और 11 से लेकर 2014 और 15 तक की जो डिमांड है वो 10,000 रुपये तक की है, उसको भी गवर्नमेंट ने टोटली वेव ऑफ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट ने छोटे छोटे टैक्स पेयर को दिया है जिनकी काफ़ी लंबे टाइम से डिमांडें बुक्स में चली आ रही है। थर्ड है न्यू टैक्स रिजीम इज़ द डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। तो असेसमेंट ईयर 24-25 से आपकी न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाली है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो आईटीआर 1 और 2 के केस में आप ये ऑप्शन जब रिटर्न फाइल करेंगे तब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सैलरी एम्प्लॉयड है और जिसका टीडीएस डिडक्ट होता है तो उसको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा पहले ही कि वो कौन सी टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में या ओल्ड टैक्स रिजीम में। साथ ही यदि आप आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फाइल करते हैं और अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो आपको ड्यू डेट से पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IE, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। और आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए ये जो ऑप्शन है वो लाइफ में एक ही बार मिलेगा, यानी कि वो हर साल इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आईटीआर 1 और आईटीआर 2 वाले पर्सन जो है वो हर साल इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि न्यू से ओल्ड में और ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं। फोर्थ है चेंजेस इन टर्नओवर लिमिट अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA। तो बजट 2023 में आपकी टर्नओवर की लिमिट जो है सेक्शन 44AD और 44AD में उसको रिवाइज किया गया है। यदि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो 95% या उससे ज़्यादा डिजिटल मोड में है तो आपके सेक्शन 44AD में टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ की हो जाएगी। और साथ ही यदि आप प्रोफेशनल हैं तो उस केस में आपकी सेक्शन 44ADA में प्रोफेशनल रिसिप्ट 50 लाख रुपये से 75 लाख रुपये की हो जाएगी। साथ ही आपको एक बेनिफिट यहाँ पे ये भी मिलता है कि यदि आप आईटीआर 4 फॉर्म फाइल करते हैं तो आप पे एमएसएमई 45 डेज़ के जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिफ्थ है आपका एमएसएमई 45 डेज़ पेमेंट रूल। यदि आप पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं और अगर आपका क्रेडिटर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो या तो आप उनका पेमेंट सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं करते हैं या 45 डेज़ में नहीं करते हैं, तो उस केसेस में आपकी परचेज जो है वो हो जाएगी डिसअलाउड और उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सिक्स्थ है आपका लीव एंगेजमेंट लिमिट इंक्रीज। तो बजट 2023 में गवर्नमेंट जो है उसने सैलरी एम्प्लॉयड को एक बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड किया है। जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको जो रिटायरमेंट पर जो अमाउंट मिलती है लीव एंगेजमेंट की, पहले वो 3 लाख रुपए तक ही एग्जेम्प्ट होती थी, अब उस लिमिट को बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए कर दी है। यानी कि अगर आपको रिटायरमेंट पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 25 लाख रुपए तक की अमाउंट मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10AA में। सेवेंथ है रिडक्शन इन हाईएस्ट सरचार्ज रेट। तो असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल की जाने वाली आईटीआर के संबंध में एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने ये दिया है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उस केस में उसके सरचार्ज की जो रेट है वो 37% से रिड्यूस करके 25% कर दी गई है। तो उस केस में इंडिविजुअल को काफ़ी टैक्स का बेनिफिट हो सकता है। एट्थ है आपका लाइफ इंश्योरेंस पे आउट विल बी टैक्सेबल इफ ईयरली प्रीमियम एक्सीड ₹5 लाख।
तो असेसमेंट ईयर 24-25 जो है उससे LIC में एक चेंजेस किया गया है। 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद अगर आप कोई भी LIC लेते हैं और उसका जो प्रीमियम आप पेड करते हैं वो अगर पूरे साल का 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में जब आपकी LIC मैच्योर होगी और आपको जो बोनस की अमाउंट मिलेगी वो अब एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो अब आपकी टैक्सेबल होने वाली है अदर सोर्सेज में। 9th है आपका न्यू डिडक्शंस एडेड इन असेसमेंट ईयर 24-25। तो जब आप असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल करेंगे इस साल, तो उसमें न्यू टैक्स रिजीम में आपको 3 डिडक्शंस जो है वो ऐड की गई है। फर्स्ट है, अगर कोई सैलरी इंडिविजुअल है तो उसको 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है वो क्लेम कर सकता है। साथ ही अगर एम्प्लॉयर के द्वारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉय NPS अकाउंट में, तो वो उसकी सेक्शन 80CCD2 में डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। सेकंड, यदि किसी अग्निवीर के द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो सेक्शन 80CCS2 में उसकी डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। और थर्ड, अगर कोई फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तो 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 दोनों में से जो भी कम हो उसकी असेसी अपने ITR में डिडक्शंस क्लेम कर सकता है। 10th है, इंडिविजुअल ऑन HAF लाइबल फॉर ऑडिट कैन वेरीफाई ITR यूजिंग EVC। पहले क्या होता था कि अगर आप जब ITR 3 फाइल करते थे तो आप केवल उसको DSC के थ्रू ही वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से रूल 12 जो है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। कोई भी इंडिविजुअल और HAF जिस पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं वो अपनी ITR EVC के थ्रू भी वेरीफाई कर सकता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।